700 गाड़ियां, 3500 लोग, 10 लौंडा डांसर, 30 बैंड। भोजपुर में पोतों ने अनोखे तरीके से धूमधाम से दादी की शव यात्रा निकाली। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में शुक्रवार को 95 साल की बुजुर्ग महिला के निधन के बाद धूमधाम से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में 700 से अधिक गाड़ियां और 3500 लोगों की भीड़ चल रही थी। 80 से ज्यादा ड्रोन कैमरों से हर एक मूवमेंट की शूटिंग की जा रही थी। शव यात्रा में 10 से अधिक लौंडा डांसर डांस कर रहे थे। 30 से अधिक अलग अलग बैंड को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। उनके निधन के बाद अंतिम यात्रा में शामिल उनके पोतों ने कहा कि वो हमारे घर की छत थी। दादा हमें पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, दादी बची थी। उनका प्यार हमारे लिए अनमोल था। हमने दादी खोई और पापा ने अपनी माँ। घर से लेकर शमशान घाट तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी के बीच 30 पिकअप वैन पर लाउड स्पीकर बांधे गए थे। इन लाउड स्पीकर पर हम आंखी देखनी सुंदर शरीरिया, अगिया में जरेला ए राम और माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई जैसे निर्गुण बज रहे थे। शव यात्रा की हर दृश्य को कैद करने के लिए बुजुर्ग महिला के पोते ने 80 से अधिक ड्रोन कर्मियों को वीडियो बनाने का ठेका दिया था। बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी शाहपुर प्रखंड के दिलमनपुर गांव की रहने वाली थी, जो पिछले 3 साल से कैंसर से जूझ रही थी। उनके पति डॉक्टर जनार्दन पांडे का करीब 7 साल पहले निधन हो चुका है। कौशल्या और जनार्दन पांडे के 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे वृद्धानंद पांडे पेशे से वकील हैं, जबकि छोटे बेटे नारद पांडे घर पर ही रहते हैं। कौशल्या और जनार्दन पांडे की कुल 6 पोते हैं, जिनमें वृंदानंद पांडे के बेटे अजय और उमर पांडे धनबाद में कोयला कारोबारी हैं, जबकि नारद पांडे के 4 बेटों में गणेश पांडे कोयला व्यवसाय करते हैं, जबकि मंटू पांडे का कोक इंडस्ट्री का कारोबार है। वहीं रमेश पांडे एक सैटेलाइट चैनल टीवी 45 के मालिक हैं। दिनेश पांडे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनके पास 50 से 60 गाड़ियां हैं। जनार्दन पांडे धनबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जो डॉक्टरी के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए शाहपुर प्रखंड में जाने जाते थे। गरीबों की बेटियों की शादी करनी हो, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करानी हो, हर तरह से जनार्दन पांडे मदद करते थे। उनके तरह ही बेटे और पोते भी सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। कौशल्या देवी के अंतिम यात्रा में न सिर्फ उनके गांव के लोग बल्कि आसपास के प्रखंड के लोग भी शामिल हुए। कौशल्या देवी की ख्वाहिश थी कि मैं जिस घर में 80 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी, उस घर से मेरी आखिरी विदाई धूमधाम से हो। दादी की इस इच्छा को उनके 2 बेटों और 6 पोतों ने पूरा किया। कौशल्या देवी के पोते रमेश पांडे ने कहा कि हमने एक अनमोल खजाना खोया है। परिवार ने एक छत खो दी है। आज गम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि दादी को ऐसी विदाई दे जिसे लोग याद रखें। आज के बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएगी। अब मेरी दादी कुछ लेने नहीं आएगी। हमारा पूरा परिवार दादी के लिए 13 दिन ही दे पाएगा। आप सभी काम करें, लेकिन माता पिता दादा दादी पूर्वजों का सम्मान करें। रमेश ने बताया कि दादी का जाना परिवार के लिए बड़ी क्षति है। 95 साल की उम्र में दादी हम लोगों से काफी ज्यादा प्यार करती थी। गलती करने पर डांट फटकार भी करती थी। आज दादी को पूरा परिवार मिस कर रहा है। लोग शादी बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से चला जाता है, हम उनके लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा परिवार दादा दादी के सपनों को आगे भी पूरा करता रहेगा। दुनिया में नहीं रही, उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे काफी देखा जाता है हर्षोल्लास के साथ उनका अंतिम विदाई दी जा रही है। क्या देखिए, सबसे पहले आज हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमने एक अनमोल खजाना खोया है। और एक दादी का एक पोते से क्या रिश्ता होता है, ये सभी जानते हैं। आज हमने एक छत खोया है, हमारे पिता ने अपनी माता को खोया है। तो ये गम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दादी को विदाई ऐसा करें, क्योंकि इसके बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा विदाई करें कि समाज में एक ऐसा मैसेज आए कि लोग बर्थडे छठिहारी सब धूमधाम से मनाते हैं। अपने पूर्वज का, अपने गार्जियन का विदाई, अंतिम विदाई कैसा होता है, वो हम मनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि अंतिम विदाई इस तरीके से भी होता है। शाहाबाद के देखा जाए तो सारे कैमरा और ड्रोन से इसकी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, काफ़ी संख्या में भीड़ होने की आशंका है और काफ़ी संख्या में भीड़ हो भी रही है। और यहाँ पे हमको लगता है कि 400 से 500 गाड़ियों का काफिला है। तो ड्रोन का निगरानी और ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी हो रही है। कहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाएगा? हल्दी घाट, जहाँ पे हमेशा हमारे पूर्वज को ले जाया जाता है, वहीं पे हल्दी घाट में होगा। और काफ़ी दुख के साथ, और ये श्राद्ध क्रम जो आज मनाया जा रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है आज का दिन।
बस यही कहना चाहते हैं। दादी के साथ तो आपने काफी समय बिताया होगा, कौन ऐसा पल है जो आपको याद आ रही है? ऐसा कोई भी दिन नहीं था, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो हमारी दादी हमारे सर पर तेल नहीं लगाती थी और हमसे प्यार नहीं करती थी, अपने हाथों से नहीं खाना खिलाती थी। और आज दादी को हम नहीं, हमारा पूरा परिवार मिस कर रहा है और इस घटना को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या उम्र हो गई? लगभग 87-88 साल उम्र हो गई दादी की। बारात भी ऐसे नहीं निकलता है जिस तरीके से ये यात्रा शादी तो सभी धूमधाम से मनाते हैं। शादी के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम रहता है सब कुछ करने का, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उनके लिए कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आगे के लिए इसी तरह भव्य तरीके से जो भी विधि विधान कार्यक्रम होगा। बिल्कुल पूरा कार्यक्रम एक माँ को विदाई, एक दादी को विदाई, उनके समर्पण में जो भी हमसे हमारे परिवार से हो पाएगा हम बढ़ चढ़ कर इसमें काम करेंगे। हजारों गाड़ियां दिख रही है। बिल्कुल हजारों गाड़ियां हैं, लगभग 700-800 गाड़ी का संख्या है यहाँ पे। और हमको लगता है क्षेत्र में जितने भी बाजा बजाने वाले हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और भी कोई आने वाला है? गणमान्य लोगों को भी बुलाया? देखिए ये कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है, जिनको भी आना होगा वो श्रद्धा से आएंगे। इनमें किसी को बुलाया नहीं जाता है। जब भी हम अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में चलते हैं लोग जुटते जाते हैं। एक सवाल, ये भागदौड़ वाला लाइफ हो गया सबका, इसमें बुजुर्गों के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो आप एग्जाम्पल सेट किया आपने, ये जो उदाहरण पूरे समाज के लिए पेश किया, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को अपनाएगी? देखिए ये हमारा 13 दिन, आज हम अपने दादी के लिए, हमारा पूरा परिवार 13 दिन ही उनके लिए दे पाएगा जो हम त्योहार मनाएंगे। इसके आगे हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि शादी धूमधाम से कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन घर में अपने पूर्वज का, माता पिता का, दादा दादी का, जो भी पूर्वज है अपने परिवार का इज्जत कीजिए, क्योंकि एक बार जाने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आते, जैसे मेरी दादी लौट कर नहीं आएगी। धनबाद में आप लोग का रहन सहन जी। दादी को क्या हुआ था ऐसा कि? तो दादी लगातार 3-4 सालों से कैंसर से जूझ रही थी। उससे पहले ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, तो कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत साल दादी लड़ी और लड़ने के बाद कल सुबह 8 बजे उनका सारा कार्यक्रम कहाँ से हुआ? सारे कार्यक्रम बस हमारे निवास स्थान दिलमनपुर यहीं से होने वाला है।